Myself, Mr. Nikhil Saukhande, Assistant Professor at Department of Botany, Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. Our today's topic is plant identification up to family level, and today's family is Malvaceae. Malvaceae is also called as cotton family. So we are going to start. Malvaceae family, classification of Malvaceae family according to Bentham and Hooker system of classification and according to Engler-Prantl system of classification. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था दो टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सबसे पहले आती है सबसे पहले आती है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बाद में एंगलर प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो मालवेसी फैमिली को दो क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। फेनोरगैम्स, एंजियोस्पर्म, डायकोटिलेडोन्स, पॉलीपेटली, थैलेमिफ्लोरी, मालवेलेस, मालवेसी। According to Engler and Prantl, phanerogams, angiosperm, dicotyledone, archicalmidae, Malveles, Malvaceae. In case of Engler and Prantl, there is no series. In case of Bentham and Hooker, there is a presence of series. Family Malvaceae contain about 82 genera and 1500 species. Malvaceae family में total 82 genera है, यानी कि 82 जीनस है। 82 जीनस को डिवाइड किया है 1500 स्पेसिस में। प्लांट कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑकर इन इंडिया आल्सो, बोथ इन केस वाइल्ड एज वेल एज इन कल्टिवेटेड फॉर्म। हमारे एरिया में जितने भी सारे मालवेसी के प्लांट्स है, उसमें से इंपॉर्टेंट प्लांट्स की ये लिस्ट है जो बिलोंग करते हैं मालवेसी फैमिली से और अपने एरिया में है। सबसे पहले हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, आल्सो कॉल्ड एज जासवन, चाइना रोज। सेकंड हिबिस्कस कैनाबिनस, अंबाडी। थर्ड एबेलमोकस एस्कुलेंटस, भिंडी, लेडीज फिंगर। गॉसिपियम हर्बेसियम, कॉटन। अल्थिया रोसिया, हॉलीहॉक। अल्ब्यूटॉन ग्लैकम, केंगी। सीडा कॉर्डिफोलिया, शेंदरी। मालवा सिल्वेस्ट्रिस, गुलखेर। इतने सारे की सारे ये जो प्लांट्स है सभी प्लांट्स बिलोंग करते मालवेसी से। हे जेवढी प्लांट आहे सर्व प्लांट्स आहेत मालवेसी फॅमिलीचे। ऑल दिस प्लांट्स आर बिलोंग टू मालवेसी फॅमिली, बट आपको सिलेबस में सिर्फ इसमें से एक ही प्लांट है, उसका नाम है हिबिस्कस रोजा सायनेसिस। तुमच्या सिलेबसमध्ये फक्त एकच प्लांट आहे याच्यातलं, ते म्हणजे हिबिस्कस रोजा सायनेसिस. सो यू हॅव टू ओनली फोकस ऑन दी हिबिस्कस रोजा सायनेसिस. रिमेनिंग ओनली नेम्स यू हॅव टू रिमेंबर दॅट नेम्स. बाकीचे सगळे नाव तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचे आहे. आपल्याला मेन फोकस करायचं आहे हिबिस्कस रोजा सायनेसिस. No, characteristics of Malvaceae family. Malvaceae family is also called as cotton family. Why it is called as cotton family? मालवेसी फैमिली को कॉटन फैमिली क्यों बोला है? क्योंकि मालवेसी फैमिली में जितने भी सारे प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स में से कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसको सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। यानी कि उस कॉटन पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, पेपर इंडस्ट्री चलती है, या तो फिर बहुत सारे ऑयल इंडस्ट्री है। सभी के सभी इंडस्ट्री जो है वो कॉटन पे चलती है। इसीलिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो है कॉटन को। इसीलिए मालवेसी फैमिली इज कॉल्ड एज कॉटन फैमिली। मालवेसी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है कॉटन फैमिली, कॉटन का प्लांट। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवेसी फैमिली। रूट्स आर टिपिकली टैप रूट्स। लीव्स सिंपल, अल्टरनेट, पिटियोलेट। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, एक्सिलरी। फ्लावर्स complete, bisexual, actinomorphic, hypogynous, pentamerous, large, red in color. Presence of epicalyx below the calyx. Anthers are free and kidney shaped. Flowers epipetalous, staminal tube. Placentation exile. Ovary superior. क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अभी मैंने जितने भी सारे पॉइंट रीड किए, जितने भी सारे पॉइंट्स है इनमें जितने भी सारे वर्ड्स है, सॉलिटरी, एक्सिलरी, फ्लावर्स कंप्लीट, बायसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फी, व्हाट इज मीन बाय एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय एपिपेटलस, एपिपेटलस का मतलब क्या है, इन सभी की मीनिंग हम डिटेल में लेंगे। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जासवंती चाइना रोज का जब हम प्लांट अभी स्टार्ट करेंगे उसमें ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, सॉलिटरी, एक्सिलरी, एपिकैलिक्स या तो फिर एपिपेटलस, ये पूरी क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इतने सारे ये कॉमन कैरेक्टर्स है मालवेसी फैमिली के। फिर भी अगर आपको किसी ने सवाल पूछा कि मालवेसी फॅमिली का इंपॉर्टंट कैरेक्टर कौन सा आहे, मालवेसी प्लांटचं इंपॉर्टंट कैरेक्टर कोणतं आहे, तर तुमचा आन्सर राहील द प्रेजेंस ऑफ इपिकॅलिक्स. द आंसर इज प्रेजेंस ऑफ इपिकॅलिक्स बिलो द कैलिक्स. कैलिक्स के नीचे और एक कैलिक्स है, कैलिक्स के ऊपर और कैलिक्स के नीचे और एक कैलिक्स है, इसे बोलते हैं हम इपिकैलिक्स. ये इपिकैलिक्स जो है वो इपिकैलिक्स सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मालवेसी फैमिली का. अगर हम मालवेसी फैमिली को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कौन से प्लांट की मालवेसी फैमिली इसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप बोलेंगे इपिकैलिक्स. अगर उस प्लांट में इपिकैलिक्स है, अगर उस प्लांट में इपिकैलिक्स है तो हम उसे बोलेंगे मालवेसी फैमिली.
इट इज कॉल्ड एज द मालवेसी फैमिली। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। इस हिबिस्कस रोजा साइनेसिस में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इपिकैलिस क्या है, हर्मेफ्रोडेट फ्लावर क्या है, कंप्लीट फ्लावर क्या है, साइक्लिक फ्लावर क्या है, जो टर्मिनोलॉजी हमने इससे पहले अभी देखी वो सारे के सारे पॉइंट्स डाउट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी स्टार्ट किया हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। ठीक है, तो अभी प्लांट आइडेंटिफिकेशन के वक्त हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको प्लांट का नाम मालूम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्लांट का नाम मालूम है कि उसका नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, तो आप उस प्लांट का नाम नहीं लेंगे, उस प्लांट का आप नाम सबसे पहले नहीं लेंगे, उस प्लांट को आपको आइडेंटिफाई करना है एट द एंड। यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन होने के बाद आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड इट इज अ हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। उसके स्टार्ट में उसका नाम नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हैबिटेट से। व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द हिबिस्कस? इट इज अ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो भी आपको लैंड प्लांट दिखते हैं, यानी कि जो भी लैंड पे सॉइल लैंड के ऊपर आपको जो भी प्लांट दिखते हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल है। आप जब भी घर के बाहर निकलते हैं आपको जितने भी सारे प्लांट्स दिखते हैं वो सभी के सभी प्लांट्स है टेरेस्ट्रियल। ऑल प्लांट्स इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। नेक्स्ट है हैबिट, इट इज अ ऑर्नामेंटल एवरग्रीन हर्ब एंड श्रब। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का जो प्लांट है वो ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल यानी कि उसको अट्रैक्टिव फ्लावर्स आते हैं। ऑर्नामेंटल है, एवरग्रीन है, एवरग्रीन यानी कि वो हमेशा ग्रीन रहता है। हर्ब है और श्रब है। फॉर एग्जांपल कुछ हिबिस्कस प्लांट की इसमें ग्रोथ कम होती है तो हम उसे हर्ब कंसीडर करेंगे, लेकिन कुछ हिबिस्कस के प्लांट में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो इसे हम श्रब कंसीडर करेंगे, इसे हम हर्ब बोलेंगे, इसे हम श्रब बोलेंगे। इसीलिए ये दोनों कैटेगरीज में आएगा उसकी हैबिट, एक तो हर्ब में आएगा, एक तो फिर श्रब में आएगा। Root, in case of root, it having a taproot system because venation is a reticulate venation, so its root system is a taproot system. Next, now अभी उसके बाद में स्टेम देखेंगे। स्टेम में है वुडी, स्टेम इज वुडी, इरेक्ट बट हर्बेशियस एट अपर पोर्शन। वुडी मतलब उसका स्टेम वुडी है, देखो इस इमेज में उसका स्टेम वुडी दिखता है आपको, इज कॉल्ड एज वुडी स्टेम। इरेक्ट है, इरेक्ट यानी कि पूरा सीधा है, वो देखो पूरा सीधा है, पूरा इरेक्ट स्ट्रक्चर है उसका, पूरा सीधा है वो, इसीलिए इरेक्ट। बट हर्बेशियस एट अपर पोर्शन, हर्बेशियस यानी कि ग्रीन है, हर्बेशियस यानी कि ग्रीन है, उसके अपर पोर्शन में वो ग्रीन कलर का रहता है, हर्बेशियस एट अपर पोर्शन। एरियल, एरियल यानी कि सॉइल के अभाव, एरियल यानी कि इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, कॉन्टेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में है, वो एयर के कॉन्टेक्ट में है। एरियल यानी कि वो एयर के कांटेक्ट में, अबव दी सॉइल। इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, वो सिलेंड्रिकल है, उन्होंने सिलेंडर फॉर्म किया है, वो सिलेंड्रिकल है। ब्रांच है, उसको ब्रांचेस है, देखो ये यहाँ से ब्रांचेस है, यहाँ से ब्रांचेस है, इट इज अ ब्रांच। सॉलिड, सॉलिड है, वो हॉलो नहीं है, सॉलिड है। ग्लैब्रस, ग्लैब्रस में स्मूथ है, उस स्टेम के ऊपर हेयर्स नहीं है, अगर स्टेम के ऊपर हेयर्स रहते हो तो हम उसे ग्लैब्रस नहीं बोलेंगे। स्टेम के ऊपर हेयर्स नहीं है इसका मतलब है वो स्मूथ है, यानी कि वो ग्लैब्रस है। स्टेम ऑफ हिबिस्कस वुडी, इरेक्ट बट हर्बेशियस एट अपर पोर्शन, यानी कि ऊपर में वो ग्रीन है। एरियल है, इन एरियल मतलब इन कांटेक्ट विद एयर अबव द ग्राउंड। इरेक्ट है यानी कि सीधा है। सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच उसको ब्रांचेस है। सॉलिड है, ग्लैब्रस यानी कि स्मूथ है, स्मूथ मतलब उसको हेयर्स नहीं है। नाउ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। In case of hibiscus rosa sinensis, the leaf are ramal and colline. Now, what is meant by ramal and colline? Ramal and colline means the अगर मेन स्टेम को अगर लीफ आते हैं, मेन स्टेम को अगर लीफ आते तो मैं उसे बोलूंगा कॉलिन, अगर ब्रांचेस को भी लीफ आते तो मैं उसे बोलूंगा रैमल। अभी हिबिस्कस रोजा साइनेसिस के केस में हमने दोनों वर्ड यूज किए, रैमल एज वेल एज कॉलिन, फॉर क्योंकि इन केस ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेसिस मेन स्टेम को भी लीफ आते हैं और मेन स्टेम के साथ साथ मेन स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती है ब्रांचेस को भी लीव्स आते हैं, इसे बोलते हैं रैमल एंड कॉलिन। अगर सिर्फ मेन स्टेम पे लीव्स आते तो मैं उसे बोलूंगा कॉलिन, अगर सिर्फ ब्रांचेस पे लीव्स आते तो मैं उसे बोलूंगा रैमल। बट इन केस ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेसिस बोथ वर्ड्स आर यूज, रैमल एंड कॉलिन, because leaves are born on both parts, main branch as well as the branch, main stem as well as the branches. In case of leaf having stipules, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन वाला स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं स्टिपुल। लीफ के नीचे, लीफ के बेस के नीचे, लीफ के बेस के यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्टिपुल्स। ओके, स्टिपुल्स है तो इसे बोलेंगे स्टिपुलेट, स्टिपुल्स है तो इसे बोलेंगे स्टिपुलेट। अगर स्टिपुलेट नहीं होते तो मैं उसे बोलूंगा एक्सटिपुलेट, बट इन केस ऑफ हिबिस्कस स्टिपुल्स आर प्रेजेंट टू इज कॉल्ड एज अ स्टिपुलेट। पिटियोलेट, लीफ को पिटियोल है, फॉर एग्जांपल लीफ को पिटियोल है,
लीफ को पिटियोल है, इसका मतलब क्या है, लीफ आर पिटियोलेट। लीफ को पिटियोल है मतलब लीव्स आर पिटियोलेट। अगर लीफ को पिटियोल नहीं है तो मैं उसे बोलूंगा ससाइल लीव्स, इज कॉल्ड एज दी ससाइल लीव्स. ओके. पानाची जी दांडी आहे, पानाच्या दांडीला मी म्हणेल पिटियोल. लीफ की जो दंडी रहती है उस दंडी को मैं बोलूंगा पिटियोल. अगर ये पिटियोल नहीं है तो उस लीफ को बोलूंगा मैं ससाइल लीफ, उस लीफ को बोलूंगा ससाइल लीफ. ओके. नाउ द लीफ इज सिंपल, सिंपल लीफ है यानी कि एक सिंपल लीफ है, उसको लीफलेट्स नहीं है, लीफलेट्स नहीं है तो वो सिंपल लीफ है. अल्टरनेट, उसकी पोजीशन जो है फाइलोटैक्सी वो अल्टरनेट है. एक लीफ यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ऐसा ऐसा इस पैटर्न में है वो, इसे बोलेंगे हम अल्टरनेट. उसका शेप ओवेट है, ओवेट है यानी कि उसका ओवल शेप है. सीरेट, सीरेट यानी कि उसको एंटायर मार्जिन नहीं, मार्जिन के ऊपर ऐसी डिजाइन बनी है, इस डिजाइन को हम बोलेंगे सीरेट. एक्यूट यानी कि उसका ये जो पॉइंट है वो, उसका ये जो टिप है वो पॉइंटेड है, इस पॉइंटेड टिप को हम बोलेंगे एक्यूट. ग्लैब्रस, ग्लैब्रस यानी कि स्मूथ है, लीव्स के ऊपर हेयर्स नहीं है इसलिए ग्लैब्रस. यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन, उसमें सिर्फ एक ही मिडरिब है, एक ही मिडरिब यानी कि यूनिकोस्टा, यूनिकोस्टेड. रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि उसका वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट है. ओके. ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे स्टिप्यूल्स. लीव्स को अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिप्यूलेट, अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो एक्स स्टिप्यूलेट. लीफ की दंडी, पत्ते की दंडी को हम बोलेंगे पिट्यूल, अगर पिट्यूल एब्सेंट है तो उसे हम बोलेंगे ससाइल. ओके. नाउ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी एक्सिलरी. इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर, फ्लावर कैसे उसके, सॉलिटरी एक्सिलरी. सॉलिटरी मीन्स अ सिंगल फ्लावर, सॉलिटरी मीन्स अ सिंगल फ्लावर. हिबिस्कस के प्लांट में सभी के सभी फ्लावर सिंगल है, फ्लावर का बंच नहीं है, फ्लावर का ग्रुप नहीं है, इसलिए मैं उसे बोलूंगा सॉलिटरी. सॉलिटरी यानी कि सिंगल फ्लावर. हर एक फ्लावर एक दूसरे से सेपरेट है, सेपरेट है, सिंगल फ्लावर है, तो उसे बोलूंगा मैं सॉलिटरी फ्लावर. अभी सॉलिटरी के बाद में आता वर्ड एक्सिलरी. एक्सिलरी यानी कि फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी है. अभी फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी है मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम से ये लीफ है, यहाँ पे मेन स्टेम और लीफ के बीच में यहाँ पे जो बर्ड रहेगी उस बर्ड को मैं बोलूंगा एक्सिलरी बर्ड. मेन स्टेम और लीफ के बीच में यहाँ पे जो बर्ड है उस बर्ड को मैं बोलूंगा एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड से ये फ्लावर निकलेगा, एक्सिलरी बर्ड से ये फ्लावर निकलेगा, इसीलिए फ्लावर की पोजीशन है एक्सिलरी, इसीलिए फ्लावर की पोजीशन है एक्सिलरी, इसीलिए इस इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है सॉलिटरी एक्सिलरी. ओके. नाउ फ्लावर ई ब्रैक्टिएट. ई ब्रैक्टिएट मतलब फ्लावर के बेस के नीचे, ये जो फ्लावर है इसके बेस के नीचे अगर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता तो हम उसे ब्रैक्ट बोलते. फ्लावर के बेस के नीचे अगर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता तो हम उसे ब्रैक्ट बोलते. बट इन केस ऑफ हिबिस्कस ब्रैक्ट इज एब्सेंट, देयरफॉर इज कॉल्ड एज ई ब्रैक्टिएट. ब्रैक्ट इज एब्सेंट, कॉल्ड एज ई ब्रैक्टिएट. पेडिसिलेट, फूल की दंडी, फुलाची दांडी म्हणजे पेडिसेल. इस फ्लावर को, ये जो स्टॉक है इस स्टॉक को मैं बोलूंगा पेडिसेल, इस स्टॉक को मैं बोलूंगा पेडिसेल. ओके. तो फ्लावर है पेडिसिलेट, इस फूल की, ये फूल की जो स्टॉक है इस स्टॉक को मैं बोलूंगा पेडिसेल, इसीलिए बोला जाता है उसको पेडिसिलेट फ्लावर. अगर पेडिसेल नहीं रहती तो ससाइल फ्लावर. फ्लावर कंप्लीट है यानी कि फ्लावर में सभी पार्ट है, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम, इसलिए कंप्लीट. हर्मेफ्रोडेट मतलब बायसेक्सुअल है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, गायनोशियम भी प्रेजेंट है, इसलिए बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल को हर्मेफ्रोडेट भी बोला जाता है. एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब फ्लावर को हम दो इक्वल पार्ट में, फ्लावर को हम दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं बाय एनी एक्सिस. अगर किसी भी एक्सिस में से मैंने इस फ्लावर को कट किया, किसी भी एक्सिस में से, दो एक्सिस या तो फिर तीन एक्सिस, किसी भी एंगल में मैंने इस फ्लावर को कट किया तो उस फ्लावर के दो इक्वल पार्ट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एक्टिनोमॉर्फिक. पेंटामेरस, पेंटामेरस यानी कि नंबर ऑफ सेपल्स, सेपल्स में कैलिक्स में सेपल्स 5 है, पेटल्स भी 5 है, सेपल्स भी 5 है, पेटल्स भी 5 है, इसे हम बोलते हैं पेंटामेरस. हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस मीन्स गाइनोशियम, गाइनोशियम की बिलो, हाइपोगाइनस मीन्स सुपेरियर ओवरी, हाइपोगाइनस मीन्स सुपेरियर ओवरी. गाइनस के नीचे, फॉर एग्जांपल ओवरी के नीचे बाकी के सारे पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, इन सभी के सभी पार्ट्स ओवरी के नीचे हैं. बिलो द ओवरी इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस, तो ओवरी सुपेरियर. फ्लावर इज साइक्लिक, साइक्लिक मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहली साइकिल है सेपल्स की, सेपल्स के ऊपर साइकिल है पेटल्स की, इसलिए इसे बोला जाता है साइक्लिक. बाद में आता है लार्ज. फ्लावर की साइज जो है वो, फ्लावर की साइज है लार्ज, इज कॉल्ड एज लार्ज. फ्लावर का कलर है रेड या तो फिर वेरियस कलर्ड, बहुत सारे कलर्स है. नाउ नेक्स्ट वन इज इपिकैलिक्स. फ्लावर
कैलिक्स के नीचे देखो, बिलो द कैलिक्स, कैलिक्स के नीचे और एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है। ये रहा कैलिक्स, कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल्स। इस कैलिक्स सेपल के नीचे और एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे इपिकैलिक्स। ये इपिकैलिक्स है स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मालवेसी फैमिली। ये जो इपिकैलिक्स है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, मालवेसी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर है इपिकैलिक्स। कैलिक्स के नीचे है इसलिए हम उसे बोलते हैं इपिकैलिक्स। ओके, तो इपिकैलिक्स में उसके मेंबर्स है 5 या तो फिर उससे ज्यादा है। इपिकैलिक्स के मेंबर 5 है या तो फिर उससे ज्यादा है। एक दूसरे से फ्री है, देखो वो एक दूसरे से फ्री है और उनका कलर ग्रीन है, दे आर ग्रीन इन कलर। ओके, ये रहा फ्लावर और एपिकैलिक्स। बाद में कैलिक्स, कैलिक्स में सेपल्स 5 है, देखो ये रहा कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल्स, कैलिक्स में ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, इसे हम बोलते हैं सेपल्स। नंबर ऑफ सेपल, ये सेपल है 5, नंबर ऑफ सेपल्स आर 5। गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस यानी कि ये सभी सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज है, एक दूसरे के साथ फ्यूज है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, तो हम इसे बोलेंगे गैमोसेपेलस। कंपेन्यूलेट, कंपेन्यूलेट यानी कि इस सेपल का, कैलिक्स का ये जो शेप है वो कैलिक्स का शेप है बेल शेप, रिंगिंग बेल, बेल शेप है ये, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे कंपेन्यूलेट। वाल्वेट, वाल्वेट मतलब कैलिक्स के सेपल्स की ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है। ये मार्जिन एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, इसे हम बोलते हैं वाल्वेट। ग्रीन, इन सेपल कैलिक्स का कलर है ग्रीन। ओके, ये रहा कैलिक्स का। फिर करोला, करोला में पेटल्स 5, ये रहा पूरा करोला की रिंग। इस करोला में, करोला की यूनिट को हम बोलते पेटल्स। इसमें सारे के सारे पेटल्स हैं, उन पेटल का नंबर 5 है, दे आर 5 इन नंबर बिकॉज फ्लावर इज पेंटामेरस। ओके, नो पेटल्स 5 है। पॉलीपेटलस है, पॉलीपेटलस है यानी कि सभी पेटल एक दूसरे से फ्री है, सभी के सभी पेटल्स जो है वो एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे को यूनाइटेड नहीं है, सभी के सभी पेटल एक दूसरे से फ्री है, तो हम उसे बोलेंगे पॉलीपेटलस। बट फ्यूज एट द बेस, लेकिन वो बेस के पास फ्यूज है, यूनाइटेड है। एडनेट, उसका शेप एडनेट है, शेप ऑब्वेट। लीफ का ये जो शेप है, लीफ पेटल्स का ये जो शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं ऑब्वेट शेप, इज कॉल्ड एज अ अबोव हेड शेप। ओके, मार्जिन्स आर ट्विस्टेड। इस पेटल्स की ये जो मार्जिन्स रहती है, ये मार्जिन स्ट्रेट नहीं रहती, सीधी नहीं रहती, वो ट्विस्टेड रहती, वो इनर साइड में ट्विस्टेड रहती या तो फिर आउटर साइड में ट्विस्टेड रहती, इसलिए मार्जिन ट्विस्टेड। एंड रेड इन कलर, करोला इज रेड इन कलर। ओके, ओके, नो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ओके, एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट रहता है स्टेमन, एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट रहता है स्टेमन, स्टेमन्स आर मेनी। देखो, अभी इन केस ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस के केस में आपको फ्लावर के बीच में से ऐसी एक लंबी एक्सिस दिखती है। ओके, उस एक्सिस के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है स्टेमन का, ये वाला पोर्शन है स्टेमन का। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो स्टेमन का है, इसमें एंथर्स है। ओके, स्टेमन्स आर मेनी, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखते, वो स्टेमन्स और एंथर्स बहुत सारे दिखते, इसलिए स्टेमन्स आर मेनी। मोनोएडल्फस, अभी व्हाट इज मीन बाय मोनोएडल्फस? मोनोएडल्फस मीन्स स्टेमन में दो पार्ट रहते हैं, स्टेमन के दो पार्ट रहते हैं। सबसे पहले एंथर लोब, और एंथर लोब को रहती फिलामेंट, एंथर लोब और एंथर लोब को रहती फिलामेंट। लेकिन स्टेमन की ये जो फिलामेंट है, ये सारे के सारे फिलामेंट जो है वो सभी फिलामेंट यूनाइट होती है, और सभी फिलामेंट यूनाइट होकर एक ट्यूब तैयार करती है, इस ट्यूब को बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, इस ट्यूब को बोला जाता है स्टेमिनल ट्यूब। देखो ये रेड कलर की जो ट्यूब है ये है स्टेमिनल ट्यूब, ये रेड कलर की जो ट्यूब है इस ट्यूब को बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। ओके, इसे हम बोलते हैं मोनोएडल्फस। फिर से बताता मैं व्हाट इज मीन बाय मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस मींस द, ये जो स्टेमन रहते हैं, स्टेमन में दो पार्ट रहते हैं, एंथर या तो फिर फिलामेंट। सभी स्टेमन्स की जो फिलामेंट है वो फिलामेंट यूनाइट होके एक कंबाइंड ट्यूब तैयार करती है, उस ट्यूब को बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, और इस स्टेमिनल ट्यूब का कलर रहता है रेड। ये जो ट्यूब है इसे हम बोलेंगे स्टेमिनल ट्यूब। ओके, इस स्टेमिनल ट्यूब का कलर रहता है रेड, लेकिन इस स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर ये जो एंथर्स रहते हैं वो एंथर्स एक दूसरे से फ्री रहते, यानी कि फिलामेंट्स आर फ्यूज, एंथर्स आर फ्री। फिर से, फिलामेंट्स आर फ्यूज यूनाइटेड, एंथर्स आर फ्री, इज कॉल्ड एज मोनोएडल्फस। ओके, इपिपेटालस कंडीशन, इपिपेटालस कंडीशन मींस द, ये जो एंथर्स रहते हैं, एंथर्स उसके उनकी जो स्टेमिनल ट्यूब है, वो स्टेमिनल ट्यूब अटैच है पेटल से, उनकी स्टेमिनल ट्यूब अटैच है पेटल से, इसे बोलते हैं इपिपेटालस कंडीशन। ओके, स्टेमिनल ट्यूब फ्यूज विथ अ करोला, स्टेमिनल ट्यूब अगर करोला से फ्यूज है तो हम उसे बोलते हैं इपिपेटालस। एंड रेड इन कलर, एंड्रोशियम की ये जो स्टेमिनल ट्यूब है वो स्टेमिनल ट्यूब है रेड इन कलर।
एंथर्स आर मोनोथेकस। अभी मोनो यानी कि वन, ये जो एंथर्स है ये एंथर्स मोनोथेकस है। मोनो यानी कि वन, एंथर के ऊपर सिर्फ एक ही लोब है इसलिए हम उसे बोलते हैं मोनोथेकस। अगर दो लोब रहते तो मैं उसे बोलता डायथेकस। लेकिन बट इन केस ऑफ हिबिस्कस ओनली वन लोब इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड एज मोनोथेकस। ओके। शेप ऑफ एंथर इज ए रिनिफॉर्म। शेप ऑफ एंथर इज ए रिनिफॉर्म। रिनिफॉर्म यानी कि किडनी शेप है। ये जो एंथर का शेप है वो किडनी शेप है। किडनी शेप को हम बोलेंगे रेनिफॉर्म शेप। अटैच टू द फिलामेंट, ये अटैच रहती है फिलामेंट को। ओके। एंड द पोजीशन ऑफ एंथर इज द एक्सट्रोज। एंथर की पोजीशन एक्सट्रोज है। एक्सट्रोज है यानी कि ये एंथर का ये जो मुंह है वो आउटसाइड है, बाहर है। फ्लावर यहाँ तक है, देखो फ्लावर यहाँ तक है, फ्लावर के बाहर निकला है एंथर, इसे बोलते हैं एक्सट्रोज। एंड रेड इन कलर, एंडोशियम का ये जो कलर है वो कैसा है, रेड इन कलर। ओके। नाउ नेक्स्ट गायनोशियम। गायनोशियम पेंटाकार्पेलरी। पेंटाकार्पेलरी मतलब गायनोशियम में कार्पेल 5 है। गायनोशियम में कार्पेल्स आर 5। देखो ये ऊपर के स्ट्रक्चर में आपको 5 स्ट्रक्चर दिखते हैं। ऑल 5 आर दी कार्पेल्स, ये पांचों की पांचों कार्पेल्स है, इज कॉल्ड एज कार्पेल। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखते हैं इज कॉल्ड एज कार्पेल, दे आर 5 इन नंबर। 5 है इसलिए पेंटाकार्पेलरी। सिनकार्पस, सिनकार्पस यानी कि फ्यूज है। ऊपर वो आपको सेपरेट दिख रही है, ऊपर वो आपको सेपरेट दिख रही है, लेकिन वो यहाँ से फ्यूज है, यहाँ से फ्यूज है। उनकी स्टाइल जो है वो यहाँ से फ्यूज है। देखो इन केस यहाँ पे देखो, कार्पेल के 3 पार्ट पड़ते हैं। सबसे पहले आता है स्टिग्मा, फिर आती स्टाइल, फिर आती ओवरी। कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बट इन केस ऑफ हिबिस्कस स्टिग्मास आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। अभी नंबर ऑफ कार्पेल 5 है तो नंबर ऑफ स्टिग्मास 5 है, लेकिन स्टाइल जो है 5 स्टाइल, 5 कार्पेल की स्टाइल जो वो कार्पेल की स्टाइल एक दूसरे को फ्यूज होगी और उन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार तैयार किया। उन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार किया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है इनसाइड द स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमिनल ट्यूब के इनसाइड रहता। फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइटिश कलर का है इसे हम बोलेंगे स्टाइल, इज कॉल्ड एज द स्टाइल। और नीचे ये है ओवरी, इज कॉल्ड एज द ओवरी। और इनसाइड द ओवरी, ओवरी के इनसाइड में है ओव्यूल, इज कॉल्ड एज द ओव्यूल। ओके। पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस। ओके। तो कार्पेल में स्टिग्मा, फिर स्टाइल यूनाइटेड है, स्टाइल स्टाइल यूनाइटेड है। स्टाइल ने एक ही ट्यूब तैयार की, बेस में है ओवरी। इनसाइड द ओवरी देयर इज ओव्यूल। ओके। देयरफॉर कार्पेल्स आर सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब वो एक दूसरे से फ्यूज है। कौन फ्यूज है, तो स्टाइल फ्यूज है। ओके, स्टाइल फ्यूज है। स्टिग्मा फ्री है लेकिन स्टाइल उसकी फ्यूज है। और उनकी ट्यूब है इनसाइड द स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब के अंदर उनकी ट्यूब है। ओके। सुपेरियर ओवरी उनकी सुपेरियर है। अगर फ्लावर हाइपोगानस है तो ओवरी सुपेरियर है। पेंटालोक्यूलर, पेंटालोक्यूलर यानी कि इसके अंदर 5 लोक्यूलर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन लेता, टीएस ट्रांसफर सेक्शन, अगर इस ओवरी को वो मैं ब्लेड से टीएस लेता, ब्लेड से कट करता और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखता तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ओके। इसमें 5 चेंबर्स है, 5 चेंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 चेंबर है। 5 चेंबर है इसलिए इसे बोला जाता है पेंटालोक्यूलर। लॉक्यूलर यानी कि चेंबर, इसमें 5 चेंबर है इसलिए 5 पेंटालोक्यूलर। मेनी ओवल्स इन ईच लोक्यूल, एक एक लोक्यूल में बहुत सारे ओवल्स है। ओके। एक्साइल प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन एक्साइल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस को सभी के सभी ओवल्स है इसीलिए प्लासेंटेशन उसका एक्साइल है। स्टाइल्स 5 देखो, स्टाइल्स 5 है, स्टाइल 5 है, लेकिन स्टाइल 5 के 5 स्टाइल फ्यूज है। यूनाइटेड बिलो बट फ्री एट द टिप्स, ये स्टाइल सभी के सभी स्टाइल फ्यूज है बट उसके एट द एंड एट द एपेक्स स्टिग्मा जो है वो फ्री है एक दूसरे से। स्टिग्मास आर 5, अगेन स्टिग्मा 5 है बट वो एक दूसरे से फ्री है। एंड कलर इज रेड कलर, इट इज इन अ रेड कलर। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस का जब भी आप फ्लावर देखोगे तो हिबिस्कस के फ्लावर में आपको उसके बीच में से जो सेंट्रल एक्सिस दिखता, उस सेंट्रल एक्सिस पे दोनों के दोनों है, एंडोशियम भी है एज वेल एज गायनोशियम भी है। ओके। तो उस एक्सिस में सबसे पहली ट्यूब रहती है स्टेमिनल ट्यूब। वो स्टेमिनल ट्यूब का कलर है रेड कलर। अगर उस स्टेमिनल ट्यूब को आप हटा देते तो आपको नीचे जो ट्यूब दिखती है, ये जो नीचे वाली ट्यूब आपको दिखती है वो ट्यूब है स्टाइल की ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल गायनोशियम है वो। ओके। अभी फ्रूट, इन केस ऑफ हिबिस्कस फ्रूट में 5 हॉल्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रूट में 5 हॉल्ड है। लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल, फ्रूट कैसा रहता है उसका, लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल। अभी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में कभी फ्रूट दिखता नहीं, फ्रूट होता है उसमें लेकिन आपको दिखता नहीं वो। ओके। तो वो फ्रूट कैसा रहता है, लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल का मतलब क्या रहता है, तो लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल का मतलब रहता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल ये लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल है, ये कैप्सूल है कॉटन की। कॉटन जो प्लांट है उसकी ये कैप्सूल है।
मतलब इससे कॉटन निकलता है। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल। ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है हिबिस्कस में, लेकिन वो बहुत माइन्यूट रहता है, वो आपको दिखता नहीं, लेकिन हिबिस्कस में भी फ्रूट्स रहते हैं। ठीक है। इस लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल के अंदर रहती सीड्स। सीड्स बहुत ही स्मॉल रहती है वो, और एंडोस्पर्मिक रहती है। एंडोस्पर्मिक यानी कि उसमें फूड मटेरियल है एम्ब्रायो के लिए। ओके। तो इनसाइड द लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल सीड्स आर प्रेजेंट। अगेन हिबिस्कस की सीड आपको नहीं दिखती, लेकिन वो प्रेजेंट रहती है। ओके। इस तरह का फ्रूट उसमें प्रेजेंट रहता है। मैंने यहाँ पे आपको कॉटन का फ्रूट दिखाया है। ओके। नाउ फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इज ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट यानी कि फ्लावर को ब्रैक्ट नहीं है इसलिए ई बी आर। फ्लावर को ब्रैक्ट नहीं है इसलिए ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर को ब्रैक्ट नहीं है इसलिए ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है इसलिए प्लस का साइन। फ्लावर बाइसेक्सुअल है इसलिए ये साइन, फ्लावर बाइसेक्सुअल। इपिकैलिक्स प्रेजेंट। इपिकैलिक्स प्रेजेंट, मैंने इपिकैलिक्स बताया आपको। इपिकैलिक्स आर 5 टू मेनी। कैलिक्स, कैलिक्स का नंबर 5 है। कैलिक्स का नंबर ऑफ सेपल्स 5, लेकिन वो सेपल एक दूसरे से फ्री है इसलिए ब्रैकेट में। ओके। कैलिक्स के बाद है करोला। करोला के पेटल जो है वो 5 है, एक दूसरे से फ्री है इसलिए ब्रैकेट हम नहीं लेंगे। बाद में आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बहुत सारे हैं, एक दूसरे से फ्री है, उन्होंने ट्यूब तैयार की है स्टेमिनल ट्यूब, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट ब्रैकेट में डाला है। जो पेटल्स है वो पेटल्स एंड्रोशियम से फ्यूज है, इसलिए हम इसको इसके ऊपर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे हम बोलते हैं इपीपेटलस। बाद में आता गायनोशियम। गायनोशियम में है कार्पेल। कार्पेल्स का नंबर है 5। कार्पेल्स एक दूसरे से के साथ फ्यूज है इसलिए उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। और नीचे डैश मतलब ओवरी सुपेरियर। नीचे डैश है मतलब ओवरी सुपेरियर। ओके। नो, अभी हमने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस प्लांट है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया? सबसे पहले सीड्स एनक्लोज विद इन ओवरी वॉल। ओवरी वॉल के इनसाइड सीड्स है इसलिए वो एंजियोस्पर्म्स है। उसमें सिर्फ उसमें 2 कोटिलेडॉन्स है। रेटिकुलेट वेनेशन है, पेंटामेरस फ्लावर है इसलिए वो डायकॉट है। फ्री पेटल्स, पेटल्स एक दूसरे से फ्री है, पॉलीपेटली। डोम शेप थैलेमस, ओवरी सुपेरियर है, थैलेमी फ्लोरी। मेनी मोनोएडाल्फस स्टेमन एक्सेल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट, मालवेलेस, ये मालवेलेस का कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ इपिकैलिक्स, स्टेमन्स आर मोनोएडाल्फस, इपिपेटालस कंडीशन एंड एक्सेल प्लासेंटेशन, पेंटाकार्पिलरी ओवरी, ये सारे के सारे कैरेक्टर है मालवेसी फैमिली के। रेड कलर लार्ज फ्लावर, फ्लावर का कलर रेड है, फ्लावर लार्ज है। लार्ज एंड स्टिपुलेट ओवेट लीव्स, स्टेमिनल ट्यूब इज प्रेजेंट, ये कैरेक्टर है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के, देयरफॉर ये है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये है सभी के सभी उसके कैरेक्टर जो आपके बुक में है। ये उसकी डायग्राम, ये उसका पेटल। ये पेटल का शेप जो है वो ऑबवेट है, अबोवेट है। ओके। ये रहा उसका कैलिक्स, करोला, ये पूरा फ्लावर। ओके। ये स्टेमन, फिलामेंट, एंथर। ये कार्पेल, गाइनोशियम, ये उसका स्ट्रक्चर। और ये रही उसकी फ्लोरल डायग्राम। अभी फ्लोरल डायग्राम निकालते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है? फ्लोरल डायग्राम निकालते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि उसमें पार्ट्स रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस में 5 पार्ट्स है, इपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इपिकैलिक्स को भी हमने अगर 5 कंसिडर किया तो सबसे सुपर मोस्ट वाला ये रोल है, सबसे बाहर वाला ये जो रोल है वो इपिकैलिक्स का है। इपिकैलिक्स आर 5 इन नंबर, इपिकैलिक्स आर 5 इन नंबर। इपिकैलिक्स के बाद हम अंदर जाते हैं, इसे हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, मतलब वो वाल्वेट अस्टाइवेशन है, इज कॉल्ड एज वाल्वेट अस्टाइवेशन। बाद में आते हैं हम पेटल्स। पेटल की अस्टाइवेशन ट्विस्टेड है। पेटल्स के बाद है एंड्रोशियम, ये रही स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब को ये रहे उसके एंथर्स। अभी उसके और हम नीचे अंदर गए तो उसमें है गाइनोशियम। गाइनोशियम में एक एक्सिस है, ये एक्सिस को 5 चेम्बर्स है, पेंटालोक्यूलर, ईच लोक्यूल में बहुत सारे ओवल्स है। ओके। ये रहे उसकी फ्लोरल डायग्राम। और ये प्लस साइन मतलब फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस साइन मतलब फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। ओके। नो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले गॉसिपियम हर्बेसियम, कॉटन। कॉटन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फाइबर्स ऑफ सीड आर कॉल्ड एज कॉटन फाइबर, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ। कॉटन से जो फाइबर्स निकलते हैं हम उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
क्लॉथ। उसी कॉटन से हम एब्सॉर्बन कॉटन भी बनाते हैं। एब्सॉर्बन कॉटन हम यूज करते हैं बैंडेजेस के लिए। वही कॉटन हम फिर से यूज करते हैं हम कॉटन प्लस के लिए इन टिश्यू कल्चर। Cotton is used in preparation of pulp in paper industry. Cotton fibers used in preparation of cloth and towels. Oil extracted from cotton seed is used in soap industry. Cotton seed से जो oil निकलता है वो oil हम soap industry में use कर सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल में से कॉटन सीड ऑयल कंसिस्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, डी, ई एटसेट्रा। अभी नेक्स्ट प्लांट एबेलमोकस एस्कुलेंटिस यानी कि भिंडी, लेडीज फिंगर, उसकी यूजेस क्या क्या है? तो फ्रूट्स आर यूज फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल बनाने के लिए हम उसके फ्रूट का यूज करते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इट इज कल्टिवेटेड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए कल्टिवेट करते हैं, यानी कि शो पर्पस के लिए, फ्लावर, अट्रैक्टिव फ्लावर। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के लिए हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में से रेड कलर की डाई तैयार होती है पेटल से। हम उस डाई को एज अ मार्कर यूज कर सकते हैं। हिबिस्कस कैनाबेनेसिस अंबाडी, अंबाडी लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, उसको हम वेजिटेबल के इसमें यूज कर सकते हैं। फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राइड स्टेम, उसके ड्राइड स्टेम में से फाइबर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल इज एडिबल, इससे बनाया हुआ ऑयल है, एडिबल ऑयल है। नेक्स्ट प्लांट है अल्थिया रोसिया हिलहिक। फ्लावर्स आर यूज्ड इन रूमेटिज्म, रूमेटिज्म मतलब आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में हम इसके फ्लावर यूज कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम इसके फ्लावर यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। ओके, थैंक यू।